सोचिए जरा, एक स्टूडेंट जो 12th के बाद कंफ्यूज था कि कौन सा कोर्स करे, वही स्टूडेंट कुछ साल बाद गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। रिस्पेक्ट भी मिल रही है, स्टेबल सैलरी भी मिल रही है और समाज में एक अलग पहचान भी बन चुकी है। दोस्तों, आज के समय में लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो प्राइमरी टीचर बने, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि आखिर डीएलएड करके टीचर कैसे बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, सैलरी कितनी मिलती है और रियलिटी क्या है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक ऐसा कोर्स है जो खास तौर पर प्राइमरी टीचर बनने के लिए बनाया गया है। अगर आपका सपना क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने का है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहले कई राज्यों में इसे बीटीसी, जेबीटी या डीएड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ज़्यादातर जगहों पर डीएलएड नाम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्लासरूम कैसे संभालना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाई जाती है। इसलिए अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है और बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है तो ये करियर आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब सवाल आता है कि डीएलएड में एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों, ज़्यादातर राज्यों में डीएलएड में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट के आधार पर होता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट एंट्रेंस टेस्ट करवाती है और कुछ जगह 12th के मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनती है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें तो सामान्य तौर पर 12th पास होना जरूरी होता है और कई राज्यों में मिनिमम 50% मार्क्स मांगे जाते हैं। रिजर्व कैटेगरी को कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। दोस्तों, कोर्स की ड्यूरेशन आमतौर पर 2 साल की होती है। इस दौरान आपको चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग प्रैक्टिस जैसी चीज़ें पढ़ाई जाती है। साथ ही कई कॉलेजेस में इंटर्नशिप भी कराई जाती है ताकि आपको रियल स्कूल एक्सपीरियंस मिल सके। दोस्तों, एक बात गौर करिएगा, हरियाणा में जो स्टूडेंट्स डीएलएड करना चाहते हैं उनके लिए एक जरूरी जानकारी है। हरियाणा में डीएलएड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं होती। एडमिशन डायरेक्ट प्रोसेस के आधार पर होता है। अगर आपने क्लास 12th में कम से कम 50% मार्क्स लिए हैं और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एडमिशन एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में कराया जाएगा, जिसकी मान्यता भारत के सभी राज्यों में वैलिड मानी जाती है। इसलिए जो स्टूडेंट्स प्राइमरी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और हरियाणा से डीएलएड करना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए पोस्टर में मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डीएलएड कर लेने से सीधे गवर्नमेंट टीचर की जॉब नहीं मिलती। यही सबसे बड़ी रियलिटी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाद में पता चलती है। डीएलएड करने के बाद आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी या सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल या केंद्रीय विद्यालय जैसी जगह टारगेट कर रहे हैं तो आपको सीटेट देना होगा। वहीं अगर आप स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्टेट का टेट एग्जाम देना होगा, जैसे यूपी टीईटी, बीटीईटी, एसटीईटी वगैरह। बिना टीईटी क्वालिफाई किए आज के समय में गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर बनना लगभग पॉसिबल नहीं है। इसलिए डीएलएड के साथ साथ टीईटी की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डीएलएड और बीएड में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए, डीएलएड एक खास तौर पर प्राइमरी लेवल यानी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया कोर्स है। वहीं बीएड अपर क्लासेज के लिए ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। अगर आपका फोकस प्राइमरी टीचर बनना है तो डीएलएड काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी और रूल्स के वजह से कुछ बदलाव समय समय पर आते रहते हैं, इसलिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करना चाहिए। लेकिन आज भी कई राज्यों में प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट में डीएलएड वालों को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको 12th पास करना है, उसके बाद डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद टेट या सीटेट क्वालिफाई करना है। फिर जब आपके स्टेट में टीचर रिक्रूटमेंट आती है तब आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कभी कभी इंटरव्यू प्रोसेस भी हो सकता है। फिर फाइनल सिलेक्शन होने पर आपकी पोस्टिंग किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो जाती है। यानी ये पूरा प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ एक और चीज़ समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। पहले टीचर बनने का प्रोसेस थोड़ा आसान माना जाता था, लेकिन अब लाखों स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ रहे हैं। इसलिए सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। खासकर सीटेट और स्टेट टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट पर स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी होगी।
होगी। कई स्टूडेंट्स डीएलएड तो कर लेते हैं लेकिन टेट की तैयारी सीरियस तरीके से नहीं करते और फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए शुरुआत से ही प्लानिंग के साथ चलना जरूरी है। दोस्तों, अब सैलरी की बात करते हैं क्योंकि ये सवाल लगभग हर स्टूडेंट के मन में होता है। गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर की सैलरी स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर शुरुआत में 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक सैलरी देखने को मिल जाती है। कुछ राज्यों में इससे ज़्यादा भी मिलती है। इसके अलावा डीए, एचआरए और दूसरी गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि टीचिंग जॉब में स्टेबिलिटी होती है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो फ्यूचर काफ़ी सिक्योर माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस फील्ड की तरफ आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें ही नहीं बताऊंगा, ग्राउंड रियलिटी भी समझिए। आज बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज डीएलएड के नाम पर एडमिशन तो दे देते हैं लेकिन प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते। कई स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं लेकिन उन्हें टीचिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं होती। इसलिए कॉलेज चुनते समय बहुत सावधानी रखिए। हमेशा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में ही एडमिशन लीजिए। एनसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि अगर कॉलेज ही फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड निकला तो बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि डीएलएड के बाद सिर्फ गवर्नमेंट टीचर ही ऑप्शन है या कुछ और भी करियर मौजूद है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। डीएलएड करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल टीचर भी बन सकते हैं। कई स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर देते हैं। आज तो यूट्यूब और ऑनलाइन एजुकेशन का भी बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आपकी टीचिंग स्किल अच्छी है तो आप अपने दम पर भी करियर बना सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट टीचर की बात ही अलग होती है, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों मिलती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डीएलएड करने के बाद जॉब की गारंटी होती है? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है नहीं। सिर्फ डिग्री लेने से जॉब गारंटी नहीं होती। सिलेक्शन आपकी मेहनत, प्रिपरेशन और कंपटीशन पर डिपेंड करता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि डीएलएड कर लिया मतलब जॉब पक्की होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। कई बार रिक्रूटमेंट आने में भी डिले हो जाता है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी 10th या 12th में हैं और फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं तो अभी से अपनी कम्युनिकेशन स्किल और टीचिंग स्किल इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चों को समझाना आसान काम नहीं होता। आपको पेशेंस रखना पड़ता है, बच्चों के लेवल पर जाकर समझाना पड़ता है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो सिर्फ किताब का ज्ञान न दे बल्कि बच्चों को इंस्पायर भी करे। इसलिए सिर्फ एग्जाम पास करने पर फोकस मत रखिए, खुद को एक अच्छा टीचर बनाने पर भी काम करिए। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहता हूं। अगर आपका सपना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेना है और टीचिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो एक बार सोचिए जरूर, क्योंकि टीचर की जॉब में सिर्फ सैलरी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आपको रोज बच्चों के फ्यूचर के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सच में टीचिंग पसंद है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है और एजुकेशन फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो डीएलएड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों, आज के समय में एजुकेशन सेक्टर तेजी से बदल रहा है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, एआई टूल्स, ऑनलाइन एजुकेशन सब कुछ बदल रहा है। इसलिए आने वाले समय में वही टीचर ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जो खुद को लगातार अपडेट रखेगा। सिर्फ पुरानी मेथड से अब काम नहीं चलने वाला, इसलिए डीएलएड के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी स्किल पर भी काम करते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डीएलएड से प्राइमरी टीचर कैसे बनते हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो इस फील्ड में अच्छा करियर बना सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, टीचिंग फील्ड आपके लिए सही है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। एक बात मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट हरियाणा से डीएलएड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।